सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज नाम देते हैं। ए बी सी तीन रेखाखंड है, ए बी बी सी सी ए, इसको त्रिभुज की भुजाएं बोलते हैं। और ए बी सी को त्रिभुज के क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? कोण कहलाते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को ट्रायंगल या त्रिभुज नाम दिया गया है। तो यहां पर कोणों के नाम देने का एक तरीका तो यह है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। एक तरीका और भी है, जैसे कोण ए का नाम देना है तो बी ए सी, जो मेन तरीका यही होता है, बी ए सी नाम दे दिया, या कोण सी ए बी। जैसे कोण बी का नाम देना है तो कोण ए बी सी या सी बी ए। अगर बिंदु ए बी सी समरेख हैं तो इनसे किसी भी तरह का त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। तो यानी कि ए बी सी क्या होने चाहिए? असमरेख बिंदु होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या नाम दिया जाता है? त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल नाम दिया जाता है। अब उसके बाद अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं और किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दूं, तो इस जिस भुजा को आगे बढ़ाया गया उसकी और उसके बगल वाली भुजा के बीच बना कोण, ये त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। ऐसे तीन इधर भी बहिष्कोण बनाया जा सकता है और ऐसे भी क्या बनाया जा सकता है? बहिष्कोण बनाया जा सकता है। तो ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? बहिष्कोण। अब त्रिभुज की कुछ खासियतें जानते रहिएगा, उनको याद रखिएगा, कुछ गुण याद रखिएगा सभी लोग, जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है। वो क्या कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, यानी कि किसी त्रिभुज में सभी तीनों कोणों का योगफल दो समकोण यानी कि 180 के बराबर होता है। दो समकोण मतलब 90 गुणे 2, एक समकोण 90 होता है, दो समकोण 90 गुणे 2 यानी कि 180। ये नियम कभी नहीं बदलेगा। कोई भी त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल सदैव कितना होगा? 180 होगा। और क्या याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है? वो क्या कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाएं लें, उनका योगफल तीसरी भुजा से ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि ए बी धन बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हमेशा सत्य होना चाहिए। ऐसे ये गुण होता है कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। कोई भी दो भुजाएं यहाँ लें, मैंने तो ए बी बी सी लिया, आप कोई भी दो भुजाएं लेंगे तो उनका अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक तीन रेखा खंड है, एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि इससे आप त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं, और बना सकते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं 5 और 8 को जोड़ूं तो ये आएगा 13 आएगा, 5 और 8 का, और जो कि इसके बराबर है। तो दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योगफल चूंकि तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको तीन रेखाखंड दे दिए जाएं और आपसे पता करने को कहा जाए कि इसमें किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, तो पहले चेक कर लिया करिए कि त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब और क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी का सम्मुख अपोजिट एंगल सी होगा, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल होगा एंगल बी, कोण बी। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो कोण सी कोण बी के भी बराबर होगा। और इसका रिवर्स भी सत्य होगा। इसका मतलब अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं बराबर दिखें तो समझ जाइए कि उनके सम्मुख कोण अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर एंगल इक्वल है तो
जाहिर सी बात है अपोजिट साइड भी क्या होंगी इक्वल। अपोजिट समझ में आ गया। सम्मुख ए बी के सम्मुख सी होगा, ए सी के सम्मुख बी होगा और बी सी के सम्मुख ए होगा। ये ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, जैसे मान लो ये बहिष्कोण है, कोण ए सी डी, ये क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये बहिष्कोण इसके जो सम्मुख अंतः कोण होंगे, बहिष्कोण के अंदर आइए ये सी है, सी के सम्मुख कोण होंगे ए और बी। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अर्थात बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका त्रिभुज से संबंधित एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमेय के रूप में आपकी क्लासों में 9-10 में दिया रहता है ये। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई त्रिभुज से संबंधित, इनको सबको आपको याद रखना, लर्न करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग त्रिभुज के कुछ प्रकार पर, टाइप्स यानी कि प्रकार। त्रिभुज के प्रकारों में दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है। एक भुजाओं के आधार पर, टाइप्स में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन। ये तीन त्रिभुज होते हैं। समबाहु ऐसा त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु बोलते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो हुआ त्रिभुजों का वो प्रकार जो कि भुजाओं के आधार पर था। दूसरा जो प्रकार इसका आता है वो आता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या होता है, पहला इसमें आता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे होते हैं। सभी कोण 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी कि 0-90 के बीच में होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों का जोड़ लेकिन 180 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दे दूं 70 डिग्री और आपको एक और दे दूं 70 डिग्री और एक दे दूं 40 डिग्री, तो ये आपका देखिए तीनों का जोड़ 180 है और तीनों कोण 90 से छोटे हैं। तो ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, तो इसके सारे कोण न्यून कोण होते हैं, ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होता है, कुछ इस तरह का उसकी आकृति होती है। इसका एक कोण 90 होता है, केवल एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, एक कोण ही 90 होगा। क्योंकि दूसरा कोई कोण 90 हो जाएगा तो रूल आपका फेल हो जाएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए इसका एक कोण 90 होता है। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। ये इस तरह की कुछ आकृति होती है, इसका एक कोण अधिक कोण होता है, यानी कि 90 से अधिक हो जाता है। एक कोण 90 से अधिक हो जाएगा, जैसे मान लो 100 डिग्री है, बाकी दोनों कोण अपना ये होंगे, बस तीनों का जोड़ होगा 180 होना चाहिए। तो ये कोण चूंकि अधिक कोण है, 90 से बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए आपके, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में नाम है इनके। तो इस तरह से त्रिभुज के ये 6 प्रकार हो गए जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब त्रिभुजों के प्रकार में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दे दी जाए, मान लो कि माना भुजाएं त्रिभुज की क्या है, CAB है, नाम ले दिया। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्या है, ABC है, एक भुजा की लंबाई C है, एक A है, एक B है, और मान लो ये सबसे क्या है, बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा है। अब सबसे बड़ी भुजा है ये, तो अब भुजाओं की लंबाइयों से आप क्या जान जाएंगे, एक तो भुजाओं की लंबाइयों से तो आप ये जान ही जाएंगे कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु, क्योंकि भुजाएं हैं,
के आधार पर ही ये बने हैं। लेकिन भुजाओं को देखकर आप ये भी जान जाएंगे कि ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण है। कैसे? इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नियम याद रखना होगा। क्या? अगर बड़ी भुजा का वर्ग स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड बड़ा है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से अधिक है, अधिक मतलब अधिक कोण त्रिभुज। बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, यानी कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये छोटा है तो जाहिर सी बात है आपको पकड़ में आ गई होगी बात, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। और इक्वल है तो यानी कि समकोण यानी कि समान कोण यानी कि राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि आप भुजाओं की लंबाइयों की मदद से भी उनके कोणों के बारे में जान सकते हैं कि उसका कोण तीनों न्यून कोण है कि समकोण एक है, कोई कोण अधिक कोण है, ऐसे जान सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और याद रखिएगा त्रिभुज के बारे में, वो क्या कि मान लीजिए ये त्रिभुज है एबीसी। अगर मान लो एसी भुजा एबी से बड़ी है, एसी भुजा एबी से ग्रेटर देन है, बड़ी है, तो एसी का जो सामने का अपोजिट एंगल होगा यानी कि एंगल पी, वो एंगल सी से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। यानी कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। किसके बड़ा होता है? छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, उल्टा भी कह सकते हैं, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ट्रायंगल के बारे में आपको याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल लगाने में आपकी मदद करती हैं, आंकिक प्रश्न लगाने में मदद करती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बेसिस आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न लगवाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इसको अभ्यास कर लीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।